वजह क्या है? देखिए, सबसे पहली बात है कि हर साल हम लोग जो है कुशवाहा समाज जो है आरजेडी में हम लोग जगदेव बाबू जी की शहादत दिवस और जयंती दोनों मनाते आ रहे हैं। तो आगामी 5 सितंबर को जो जगदेव बाबू जी के शहादत दिवस है उस दिन हम लोग उसकी तैयारी बैठक है। लेकिन बीच में जिस तरह से सम्राट चौधरी जी का बयान आया ये बहुत दुखद है और उस तरह का बयानबाजी नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि मर्यादा रखनी चाहिए, भाषा और की गरिमा और जिस पद पे आप हैं उसकी गरिमा बहुत जरूर रखनी रहनी चाहिए। भाषा की मर्यादा, पद की गरिमा जिस तरह से उन्होंने खोया है, समाज जो है आहत है। लेकिन अभी फिलहाल जो ये बैठक है ये आगे हमारे 5 सितंबर को जाने वाला प्रोग्राम है जो हम लोग करने वाले हैं, शहादत दिवस जो मनाने वाले हैं जगदेव बाबू जी की जयंती शहादत दिवस पे, उसी को लेकर के ये बैठक है। पूरे बिहार भर से लोग अभी आए हुए हैं। सम्राट चौधरी पर पूरा विपक्ष जो कहता है कि हंगामा पूरा कर रहा है, विपक्ष हमलावर है, तो क्या सम्राट चौधरी को आप लोग सीएम कैंडिडेट मान चुके हैं भाजपा में? नहीं नहीं नहीं, देखिए इसके लिए नहीं कि वो सीएम कैंडिडेट है कि क्या डिप्टी सीएम कैंडिडेट है, क्या करेंगे उससे हम लोग को लेना देना नहीं है। उन्होंने जो भाषा की मर्यादा का उल्लंघन किया है, अपनी जो जिस पद पे है उस गरिमा का उल्लंघन किया है, जिस तरह से बिहार विधानसभा में जिस तरह शब्दों का मतलब किया है, और एक होता ना कि मतलब एक निचले स्तर की जो राजनीति कहते हैं जिसको, कि अपने शब्दों की मर्यादा को अगर आप खोते हैं तो आप बहुत नीचे स्तर के पे चले जाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी इस भाषा से सिर्फ ये नहीं कि विपक्ष आहत हुई है, बिहार की गरिमा खोई है। पूरा देश देख रहा है कि यहाँ के डिप्टी सीएम किस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और इस तरह की भाषा का प्रयोग बिहारियों की गरिमा को खोने का एक दुखद घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पूरा देश ही नहीं, देश से बाहर भी लोग रहते हैं, तो क्या उनको क्या मिलेगा, क्या मैसेज जाएगा कि बिहार कैसा है, बिहार के डिप्टी सीएम कैसा है। ये आपसे आग्रह है, खासकर मैं बोलना चाहूंगी अपने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से कि एक आप आइकन बने, आपको जिसने बैठाया है जिस जगह पे, शब्दों की मर्यादा आपको कहीं ना कहीं बहुत निचले स्तर के ले जाते हैं। कहते हैं ना कि मछली बाजार का जो आप जो कहते हैं गरिमा जो खोते हैं, वो मछली बाजार मत बनाइए। सदन की गरिमा को बरकरार रखिए, और जो आपका समाज ही आज आपसे आहत है, बहुत दुखद है। कुशवाहा समाज इस तरह के कार्यों के लिए नहीं जाना जाता है। कुशवाहा समाज स्वाभिमानी है। कुशवाहा समाज अपनी भाषा की मर्यादा रखता है, एक पढ़ा लिखा शिक्षित समाज है, और इस समाज आपकी वजह से आज आहत हुआ है। पूरे देश भर में लोग के नजरों में गिरा है कि किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर भाषाई गरिमा की बात की जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में मर्यादाओं को ताका किया। देखिए, सवाल बात ये कहते हैं कि अगर आप कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ जरूर उछल के ऊपर आपके पड़ेगा। तो जिस तरह से उन्होंने कीचड़ उछालने के काम किए तो कुछ छींटा पड़ेगा ही उनपे भी। अच्छा, आज के कार्यक्रम के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि कुशवाहा समाज ही एक दूसरे कुशवाहा नेता का टांग खींचकर उसको आगे बढ़ने नहीं कर रहा है, तो क्या आप लोगों में कौन बड़ा इसकी भी तैयारी? नहीं 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 नहीं, देखिए कुशवाहा समाज को जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 17 एक और में मंत्री बनाया करते थे, और बीच में हमारी सरकार नहीं रही, लेकिन फिर से जब हमारी 17 महीने की मात्र सरकार आई तब भी उन्होंने आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस समाज को सम्मान देने का काम किया। पिछले बिहार विधानसभा लोकसभा में आप देख लीजिए कि किस तरह से कुशवाहा को सम्मान मिला, और दूसरी तरफ बीजेपी ने एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया। तो सम्मान किसको बोलते हैं? हम लोग किसी को छीनने के नहीं, हमें जो अधिकार मिला है वही बहुत है, और दूसरी तरफ बीजेपी ने एक भी कुशवाहा को लोकसभा में टिकट नहीं दिया। तो इससे बड़ा अपमान तो कुशवाहा समाज भूल नहीं सकता है। देखिए, कुशवाहा समाज अभी जो सदन में माननीय सम्राट चौधरी जी के द्वारा जो लालू जी और उनके परिवार के प्रति अभद्र टिप्पणी की गई, इस सभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया, जो हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, निंदा प्रस्ताव किया गया। दूसरी बात, यह कार्यक्रम पहले से तय था, और जगदेव बाबू की शहादत दिवस जो 5 सितंबर को होने वाली है, उस कार्यक्रम को लेकर यह बैठक थी, और पूरे बिहार के जितने कुशवाहा समाज के सम्मानित नेता हैं, माननीय पूर्व मंत्री आलोक जी के आवास पर हम लोग आए हैं, और उसी कार्यक्रम को लेकर के यह तैयारी बैठक है, और कुशवाहा समाज को अपनी हक हिस्सेदारी मिले, सत्ता में भागीदारी मिले, उसी दिशा में यह एक कदम है। तो सीटों को लेकर भी कोई चर्चा हुई है कि समाज के लोगों को इतनी सीटें मिलनी चाहिए?
देखिए, एनडीए और उसके गठबंधन की उदासीनता के कारण आज कुशवाहा समाज अपने हिस्सेदारी के लिए महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ है, विशेष करके आरजेडी के साथ है। और आरजेडी ने हमेशा से लालू जी, राबड़ी जी के समय से और तेजस्वी जी के समय भी कुशवाहा समाज को जिस तरह से सत्ता में मान सम्मान, हिस्सेदारी दिया है, तो आज भी समाज आरजेडी और महागठबंधन पर विश्वास कर रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कुशवाहा समाज के लोगों को 7 सीटें दी। तो निश्चित रूप से कुशवाहा समाज का एनडीए से मोहभंग हो चुका है और आरजेडी के साथ निश्चित रूप से मिलेगी। आपने देखा होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी लालू प्रसाद यादव जी और उनके गठबंधन के सभी पार्टियों ने मिलकर के बिहार में 7 से अधिक 7 सीटों पर प्रत्याशी बनाया था और इस बार भी 35 से 40 सीटों पर विधानसभा में पूरे महागठबंधन के प्रत्याशी होने की पूरी संभावना है। तो लोकसभा के चुनाव में भी 50% से ऊपर कुशवाहा का वोट राष्ट्रीय महागठबंधन को मिला था और विधानसभा में मुझको तो लगता है 80% से ऊपर वोट महागठबंधन को मिलेगा। आप जहाँ पहले थे, पप्पू यादव के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तो पप्पू यादव को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है महागठबंधन में कि क्या वो पार्ट है महागठबंधन के या नहीं है। तेजस्वी यादव से दूरियां हैं उनकी, बराबर वो मुख्यमंत्री के सवाल उठाते हैं कि बाद में तय होगा। तो क्या मतलब क्या कुछ है? तो ये तो पप्पू यादव जी कांग्रेस पार्टी के फोल्ड में है, कांग्रेस पार्टी को बाहर से वो समर्थन दे रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ही तय करेगी उनके समर्थकों को और उनके भविष्य के बारे में। तो कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से सम्राट चौधरी आगे आ रहे हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है कि भाजपा उनको मुख्यमंत्री पद का भी उम्मीदवार घोषित कर सकती है। तो क्या इन बातों को देखते हुए बाकी कुशवाहा नेताओं में खलबली मची है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सम्राट चौधरी जी ने हाल के दिनों में विधानसभा में जो वक्तव्य दिया है, वह वक्तव्य कुशवाहा समाज के संस्कार को नहीं इंगित करता है। वह बिल्कुल अमर्यादित और अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है माननीय लालू प्रसाद यादव के खिलाफ में, और भी कई इशू पर उन्होंने कई बार इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी की है जो कुशवाहा समाज का संस्कार नहीं हो सकता है। इसलिए कुशवाहा समाज अब उनको नेता मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। तो उनको धमकी भी मिल रहा है। तो स्वाभाविक है, जिस तरह के उन्होंने कुकृत्य किए हैं उस पर उनको तो धमकी मिली, स्वाभाविक है। अब न पता कौन लोग धमकी दे रहे हैं या अपना सुरक्षा बढ़ाने के लिए हो सकता है वो इस तरह का अपना दुष्प्रचार करवा रहे हैं। महागठबंधन के लोगों ने तो नहीं दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। महागठबंधन के लोगों ने तो जो उनको तार्किक तौर पर जो जवाब देना चाहिए वो जवाब दे रहे हैं। उनकी भाषा भले ही अभद्र हो सकती है, लेकिन इधर के लोगों की भाषा बहुत ही संस्कारित और बहुत ही शील युक्त भाषा रहेगी। एनडीए में जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी को जो स्थान मिला हुआ है, जो इज्जत मिली हुई है, तो क्या लगता है कि आप बाकी कुशवाहा नेता इनके वर्चस्व को और कुशवाहा वोटों को प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि सारे कुशवाहा नेता तो उस समय भी लोकसभा के चुनाव के समय भी एनडीए में ही थे, लेकिन क्या हुआ, 2 सीट उधर मिला और 2 सीट इधर भी मिला। तो इधर तो ज्यादा मिल गया, 0 से 2 पर गए, तो इसका माने कि